शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे अनंत भगवान, आप ही संसार के आधार हैं, आप ही अनंत शक्ति और शांति के स्वरूप हैं। हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। हरे कृष्णा। ओम अनंताय नमः। हर साल यह पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी कि तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह की रचना की थी और साथ ही साथ उनकी रक्षा के लिए 14 अवतार भी लिए थे और इस वजह से वो हर जगह अनंत नजर आने लगे और इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए यह व्रत 14 साल तक किया जाता है और इसमें 14 गांठ वाला एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिसे कि अनंत सूत्र कहते हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 सालों तक पूरे नियमों से करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इसी दिन भगवान गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है और गणपति भगवान के विसर्जन के साथ ही लगातार 10 दिनों तक चल रहा गणेश उत्सव समाप्त हो जाता है। तो इस वजह से यह अनंत चतुर्दशी और भी खास बन जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अनंत चतुर्दशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन के सभी समस्याओं का अंत हो जाता है और अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके यह व्रत करते हैं तो उन्हें इस व्रत कथा को भी जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी में अनंत फलों को देने वाली इस अनंत चतुर्दशी व्रत कथा को। तो इसकी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जरासंध को मारने के लिए एक बार एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को करने के लिए युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने एक ऐसे यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया जो कि बहुत ही सुंदर था और साथ ही बहुत ही अद्भुत भी था। वह इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता पता ही नहीं चलती थी, यानी कि जल और थल दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जल में देखने पर ऐसा लगता था कि हम जमीन पर खड़े हैं और जमीन पर खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि वह जल है। और अत्यंत सावधानी रखने के बावजूद भी बहुत से व्यक्ति उस मंडप में धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने उस राजसूय यज्ञ के लिए कई राजाओं और महाराजाओं को आमंत्रित किया था। तब उस यज्ञ के दौरान कहीं से टहलते टहलते धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक जोश से भरे तालाब को स्थल समझकर उस पर चलने लगे और उसमें गिर गए। अब संयोग से द्रौपदी भी वहीं अपनी दासियों के साथ उपस्थित थी। तो जब उन्होंने दुर्योधन को इस जल थल के भ्रम का शिकार होते देखा तो उन्हें हंसी आ गई और उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही है, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। तो द्रौपदी के इस उपहास से दुर्योधन को बहुत अधिक गुस्सा आया और उन्होंने अपने इस उपहास का बदला लेने की अपने मन में ठानी और फिर कौरवों ने युद्ध क्रीड़ा में पांडवों को छल से हरा दिया, जिसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष का वनवास भोगा, जहां पांडवों ने अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। कहा जाता है कि जब पांडव अपना यह कष्टमय जीवन बिता रहे थे तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में गए। पांडव भगवान
भगवान श्री कृष्ण से मिलकर बहुत अधिक खुश हुए। उसके बाद युधिष्ठिर जी ने अपने कष्ट भरे जीवन के बारे में प्रभु को बताते हुए कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकालने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और अनंत भगवान की पूजा करो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब युधिष्ठिर जी ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महात्म्य पूछा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण भगवान, हे माधव, अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताइए। तब इसके उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और न ही अंत का, इसीलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। और फिर श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं इसकी महिमा के बारे में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जो कि हर अनंत चतुर्दशी व्रत करने वाले को करनी चाहिए। यह व्रत हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। तो यदि कोई यह व्रत न भी कर पाए तो उसे इस कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वह कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का बहुत ही नेक तपस्वी ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो कि बहुत ही धर्मपरायण थी। परंतु जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई और अपनी पत्नी के मरने के बाद सुमंत ब्राह्मण ने एक कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। वह सौतेली माँ कर्कशा सुमंत की पुत्री सुशीला को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह के कष्ट देती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और सुशीला विवाह योग्य हो गई। उसके बाद सुमंत को भी उसके विवाह की चिंता सताने लगी। फिर एक दिन कौंडिन्य ऋषि ब्राह्मण सुमंत के घर पर आए और उन्होंने सुमंत से उनकी पुत्री का हाथ अपने लिए मांगा। कौंडिन्य ऋषि बहुत ही धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। उनके पास भौतिक सुख वैभव की कोई भी कमी नहीं थी। तो ब्राह्मण सुमंत को उनकी यह बात जानकर बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। परंतु विवाह में सुशीला की सौतेली माँ कर्कशा ने विदाई के समय अपने जवाई को यानी कि कौंडिन्य ऋषि को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा और वे दुखी मन के साथ अपनी पत्नी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। और फिर रास्ते में ही रात हो गई और रात्रि की वजह से वे एक नदी के तट पर रुके और संध्या पाठ करने लगे। तब सुशीला ने देखा कि उस नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही है। और सुशीला के पूछने पर सभी स्त्रियों ने उन्हें बताया कि वे श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही है। इस पर सुशीला ने पूछा कि यह अनंत नारायण भगवान कौन है। तब उनमें से एक स्त्री ने उन्हें बताया कि अनंत भगवान श्री विष्णु का ही एक रूप है जो शेषनाग पर विद्यमान रहते हैं। अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। यह सुनकर सुशीला ने उनसे पूछा कि इस व्रत का नाम क्या है। तब सुशीला के पूछने पर उन स्त्रियों ने उसे विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई और साथ ही यह भी बताया कि यह अनंत भगवान का व्रत अनंत फलों को देने वाला है और जो भी व्यक्ति इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, अनंत पुण्य होता है। इस प्रकार इस व्रत की महत्वता को सुनकर सुशीला बहुत ही प्रभावित हुई और उसने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और फिर 14 गांठ वाला वह डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। अब क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथ में बांधना जरूरी होता है तो कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में
बंधे हुए डोरी के बारे में पूछा। तब सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन कौंडिन्य ऋषि को लगा कि सुशीला कोई ऐसे ही डोरा बांधकर उन्हें अपने वश में करना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने उस अनंत डोरी को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कौंडिन्य ऋषि दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे पूरी तरह दरिद्र हो गए, और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का जब कारण पूछा, तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई, जिसके बाद भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ऋषि कौंडिन्य को बहुत ही पश्चाताप हुआ, और इसी पश्चाताप के चलते वे अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे। और एक दिन जब वे भटकते भटकते निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम बहुत दुखी हुए, परंतु अब तुमने पश्चाताप किया है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर पूरे विधि विधान से इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, और लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। उसके बाद कौंडिन्य ऋषि अपने घर आ गए और उन्होंने अनंत भगवान के कहे अनुसार पूरे 14 साल तक अनंत व्रत को किया, और उन्हें समस्त धन संपत्ति मिल गई और उन्हें सारे कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार इस अनंत चतुर्दशी व्रत की महत्ता और कथा को सुनाकर श्री कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए, और उसके बाद युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का पूरे 14 वर्षों तक विधि विधान से व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे, और तभी से श्री अनंत चतुर्दशी के व्रत का प्रचलन हुआ। तो बोलो अनंत नारायण भगवान की जय। और इस प्रकार यह अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। तो हे अनंत नारायण भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। तो जो भी यह अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे, उन्हें इस दिन सुबह उठकर नहाकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और उसके बाद घर में बने मंदिर में जाकर वहाँ की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, और फिर एक चौकी स्थापित करनी चाहिए, और फिर उस चौकी पर कलश स्थापित करना चाहिए, और अब उस कलश में कुश से बने अनंत की स्थापना करनी चाहिए। अगर अनंत बनाना मुश्किल लगे तो शेषनाग सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, और उसके बाद कुमकुम, केसर और हल्दी से एक अनंत सूत्र तैयार करके उसमें 14 गांठ बांधकर उसे भगवान विष्णु की तस्वीर पर चढ़ाना चाहिए। इसमें लगी 14 गांठें 14 लोकों को निरूपित करती है, और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और फिर धूप एवं दीप जलाकर कथा सुननी चाहिए, और फिर आरती करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 108 नामों का भी पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, और फिर पूजा संपन्न होने के बाद वह जो आपने अनंत सूत्र भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे चढ़ाया था, उसे अपने हाथ में बांधना चाहिए। तो पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपनी बाएं हाथ में उसे बांध लें। कहा जाता है कि यह 14 गांठ वाला अनंत डोरा अनंत फल प्रदान करता है, और इस प्रकार इस अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा एवं पूजा विधि पूर्ण होती है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।